पोखरिए झिलमिल पनिया केकर पोखरिए झिलमिल पनिया केकर पोखरिए सेवाल हो। केकर पोखरिए झिलमिल पनिया केकर पोखरिए सेवाल हो। केकर पोखरिए रेहू कतलवा अरे केकर पोखरिए रेहू कतलवा केहू भीगे महाजाल हो। केकर पोखरिए रेहू कतलवा केहू भीगे महाजाल हो। अरे ससुर पोखरिए झिलमिल पनिया ससुर पोखरिए झिलमिल पनिया भैंसुर पोखरिए सेवाल हो। अरे स्वामी पोखरिए रेहू का तलवा अरे स्वामी पोखरिए रेहू का तलवा केट बिगे महाजाल हो। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपने YouTube चैनल SPS झारखंड में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे JSSC सीजीएल के नए सिलेबस के अनुसार खोटा लोकगीत में जो आप लोगों को पढ़ना है दोस्तों विवाह संस्कार। तो विवाह संस्कार से जितने भी प्रश्न बनते हैं MCQ, वो सारे MCQ को मैंने इस वीडियो में लाने का प्रयास किया है, क्योंकि दोस्तों विवाह संस्कार से बहुत सारे गीत पढ़ना है। विवाह संस्कार में बहुत सारे नेग और विध होते हैं, बहुत सारे गीत गाए जाते हैं। प्रत्येक नेग में प्रत्येक अलग अलग प्रकार का गीत गाया जाता है। तो ये सारे बहुत प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं, तो जो कि इस वीडियो में मैं लाने का प्रयास किया हूँ। तो दोस्तों आप यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें दोस्तों, ताकि इसी प्रकार से और वीडियो आप लोगों के लिए ला सकें। दोस्तों यह जो MCQ है, यह विवाह संस्कार से जितने भी MCQ बनते हैं वे सारे MCQ हैं, जो कि यह सभी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। चलिए पहला प्रश्न है दोस्तों, महुआ बिहा नेग कहाँ हो है। A बोर घरे, B कन्या घरे, C बोर कन्या घरे और D केकरो घरे ने। दोस्तों जो महुआ बिहा का नेग होता है दोस्तों, शादी में जो महुआ बिहाने का जो नेग होता है वो किसके घर में होता है। बर के घर में यानी लड़का के घर में, कन्या घरे यानी लड़की के घर में, बोर कन्या के घर यानी दोनों के घर में, या किसी के घर में। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा B, कन्या के घर में महुआ बिहाने का नेग होता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों B, कन्या घरे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, आम बिहा नेग केकर घरे हवो है। दोस्तों आम बिहा का जो नेग होता है वो किसके घर में होता है। कन्या घरे, बोर घरे, बर कन्या घर और केकरो घर ने। तो दोस्तों जो आम बिहा का नेग होता है वो किसके घर होता है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा B, बोर घरे। आम बिहा का जो नेग होता है दोस्तों वो लड़का के घर में होता है, और जो महुआ बिहाने का जो नेग होता है वो लड़की के घर में होता है, कन्या घर में। तो इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों B, बोर घरे में आम बिहा नेग होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, संग छोड़ाए नेग केकर घरे हवो है। दोस्तों जो संग छोड़ाए नेग होता है वो किसके घर में होता है। A बोर घरे, B कन्या घरे, C बोर कन्या घरे और D केकरो घरे न। दोस्तों संग छोड़ाए जो नेग होता है संग छोड़ाए का, वो किसके घर में होता है। तो ये कन्या के घर में होता है। जब कन्या विदाई होती है तो उसका संग छोड़ाई के लिए नेग होता है, जो कि कन्या के घर में होता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों B, कन्या घरे। अगला प्रश्न है दोस्तों, शिकार खेले अंगठी लुका नेग कहाँ हव है। A बोर घरे, B कन्या घरे, C बोर कन्या घरे और D केहू न। दोस्तों शिकार खेला और अंगूठी लुका नेग यानी अंगूठी नुकार छुपाने वाला जो नेग होता है वो किसके घर में होता है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा A, बोर के घर में। आप लोग देखे होंगे शादी ब्याह में जब शादी हो जाता है तो जो वर और कन्या होती है ये दोनों शिकार खेला नेग होता है और अंगूठी लुकाने वाला नेग होता है, जो कि बर के घर में जब विदाई होके आती है लड़की लड़के के घर में अपने ससुराल आती है तो वहाँ पर ये नेग कराया जाता है यानी बर के घर में। तो इसका करेक्ट आंसर होगा A। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, लगन बांधा नेग कहाँ हो है। जो लगन बांधने वाला नेग होता है दोस्तों वो किसके घर में होता है। लड़की के घर में, लड़का घरे, लड़का लड़की घरे और कहूँ न। लगन बांधने का जो नेग होता है वो लड़का घर में होता है या लड़की घर में, या लड़का लड़की दोनों का घर में, या कहूँ न। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा
ये लड़की घर। लगन बांधा नेग होता है दोस्तों, लड़की के घर में होता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए। अगला प्रश्न है दोस्तों, हल्दी माखा नेग उपटन केकरा लगवल जाए। हल्दी माखा नेग उपटन केकरा लगवल जाए। ए बर के, बी कन्या के, सी बर कन्या के और डी केकरो न। दोस्तों हल्दी माखा नेग उपटन जो होता है वो किसको लगाया जाता है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा सी वर कन्या के, यानी दोनों को लगाया जाता है। दोस्तों इसका जो हल्दी माखा नेग उपटन जिसको बोला जाता है, यह वर और कन्या दोनों को लगाया जाता है। इसका करेक्ट आंसर होगा सी। अगला प्रश्न है दोस्तों, केकर घरे अम्लोपिया नेग होवे है। किसके घर में दोस्तों अम्लोपिया नेग होता है। ए बर घरे, बी कन्या घरे, सी बर कन्या घरे और डी केकरो घरे न। तो दोस्तों जो अम्लोपिया नेग होता है यह बर और कन्या दोनों के घर में यह नेग होता है। तो इसका करेक्ट आंसर सी। आप लोगों ने देखा ही होगा दोस्तों कि शादी में बहुत सारे नेग होते हैं, जो कि सभी यानी वर पक्ष में भी अलग प्रकार के नेग होता है, कन्या पक्ष में भी अलग अलग प्रकार का नेग होता है। तो ये सारे नेग से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, पोखर कोड़ा नेग केकर घरे नाय होए है। दोस्तों पोखर खड़ा जो नेग होता है वो किसके घर में नहीं होता है। ए बोर घरे, बी कन्या घरे, सी कन्या घरे और डी ई नेग नाय हुए है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा बी कन्या घरे। दोस्तों पोखर कोड़ा जो नेग होता है वो बी कन्या घरे। यहाँ दोस्तों ऑप्शन बी के जगह सी लिखा गया है और सी के जगह बी। तो दोस्तों यहाँ आप मैनेज करेंगे, यानी यहाँ ऑप्शन इसमें जो बी लिखा हुआ है जो कन्या घरे है ये इसका करेक्ट आंसर होगा कि पोखर कोड़ा जो नेग होता है दोस्तों वो कन्या के घर में नहीं होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, सिंदूरदान के सिंदूरे के लाभ है। दोस्तों सिंदूरदान में जो सिंदूर होता है वो किसके द्वारा लाया जाता है। बोर यानी बर लड़का के द्वारा, कन्या बोर कन्या दुइयो और केहू न। तो दोस्तों सिंदूरदान के लिए जो सिंदूर लाया जाता है वो वर पक्ष से लाया जाता है, यानी जो लड़का होता है उसके द्वारा लाया जाता है सिंदूरदान के जो सिंदूर लाया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर ये। अगला प्रश्न है दोस्तों, सनई काटा नेग की हवे है। दोस्तों जो सनई काटा नेग होता है विवाह में वो क्या होता है। ए कानी अंगुरी काट के लहू निकालल जाए, बी अंगूठा काट के, सी मांझ अंगुरी काट के और डी कौन होना है। दोस्तों सनई काटा जो नेग होता है वो नेग में क्या होता है। तो दोस्तों उस नेग में क्या किया जाता है, कानी उंगली को यानी जो हाथ का जो कानी उंगली होता है उसको थोड़ा सा काट करके लहू निकाला जाता है, यानी खून थोड़ा सा निकाला जाता है, जिसको बोला जाता है सनई काटा नेग। तो इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ए, कानी उंगली काट के लहू निकालल जाए। अगला प्रश्न है दोस्तों, सनई काटा नेगे केकर अंगुरी काट के लहू निकालल जाए। दोस्तों सनई काटा जो नेग होता है वो किसका उंगली काटा जाता है और किसका अंगुरी काट के लहू निकालल जाता है। लड़का के, लड़की के, लड़का लड़की दुइयों के और केकरो न। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा सी, लड़का और लड़की दुइयों का अंगुरी काट करके लहू निकाला जाता है। यानी प्रत्येक सनई काटा लड़की पक्ष में भी होता है और लड़के पक्ष में भी यह नेग होता है। तो ये जो नौआ होता है जो ठाकुर जिसको बोलते हैं हम लोग दोस्तों, उसके द्वारा यह सनई काटा नेग वही काट करके थोड़ा सा लहू निकालते हैं। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, परिछन नेग केकर घरे हो है। जो परिछने का नेग होता है दोस्तों वो किसके घर में होता है। बर के घर, कन्या के घर, वर कन्या घरे और केकरो घरे न। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा सी, परिछने का जो नेग होता है दोस्तों वो बर के घर में भी होता है और कन्या के घर में भी होता है। जब वर बराती पहुंचता है तो वहाँ भी परिछने का नेग होता है, और जब लड़की आती है विदाई होकर, जब लड़की ससुराल आती है तो वहाँ भी परिछन नेग होता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी। अगला प्रश्न है दोस्तों, यमलोपिया नेग केकर घरे हुए है। दोस्तों अम्लोपिया जो नेग होता है वो किसके घर में होता है। लड़के घर में, लड़की घर में, लड़का लड़की दुइयों घरे और डी केकरो न। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा सी, लड़का लड़की दुइयों घरे में। अगला प्रश्न है दोस्तों, लावा फेंका लौका नेग केकर घरे हवे है।
दोस्तों लावा फेंकने का जो लव लोकाई जिसको आप लोग जानते हैं, यह किसके घर में होता है? वर घरे, कन्या घरे, वर कन्या घरे और केकरो घरे नहीं। दोस्तों यहाँ कन्या होना चाहिए, थोड़ा सा टाइपिंग में कुछ मिस्टेक हो जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों बी, कन्या घरे। दोस्तों लावा फेंका लोका जो नेग होता है आप लोग जानते ही होंगे। विवाह तो आप लोग बहुत सारा विवाह में देखे होंगे कि लावा जो लव लोकाई जिसको आप लोग जानते होंगे, ये कन्या के घर में होता है। इसका करेक्ट आंसर बी। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, गीत गवाय नेग कहाँ हवो है आर टका लेल जा है। दोस्तों आप लोग गीत गवाय नेग भी जानते होंगे कि यह पैसा, जो गीत गाती है महिलाएं वो पैसा लेती है। तो वही बोला गया है गीत गवाय नेग कहाँ हुआ है आर टका लेल जा है, यानी जो गीत गवाय नेग होता है उसके लिए पैसा लिया जाता है। वर घरे कन्या पक्ष से, कन्या घरे वर पक्ष से, वर कन्या घरे और केकरो घरे न। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा बी, कन्या घर में वर पक्ष से यह गीत गवाने का पैसा लिया जाता है, टका लिया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर बी। अगला प्रश्न है दोस्तों, बिहार के अवसर कौन गीत गावल जा है। दोस्तों बिहार के अवसर पर कौन सा गीत गाया जाता है? ए झुमटा, बी खेमटा, सी डमकच और डी सभे। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा डी सभे। बिहार के अवसर पर झुमटा भी गाया जाता है, खेमटा भी गाया जाता है, डमकच भी गाया जाता है और ये सभी मतलब ये तीनों सभी गीत गाए जाते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों डी, सभी गीत गाया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, बिहा बतरे यानी बिहा के अवसर पर कौन गीत नाय गावल जाए। दोस्तों बिहा के अवसर पर कौन सा गीत नहीं गाया जाता है? ए झुमटा, बी खेमटा, सी डमकच और डी झूमर। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा डी झूमर। दोस्तों बिहा के अवसर पर झूमर गीत नहीं गाया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर डी। अगला प्रश्न है दोस्तों, गोर गोर एड़िया पंजनी बिनारे सुन एड़ी गेल पातर पीवा सेजिया भैल रे सुन ई गीत हकई। यह दोस्तों यह कौन सा गीत है? ए झुमटा, बी झूमर, सी खेमटा और डी सभे। यह कौन सा गीत है? गोर गोर एड़िया पंजनी बिनारे सुन उठी गेल पातर पीवा सेजिया भैल रे सुन। ये गीत कौन सा गीत है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ए, यह दोस्तों झुमटा गीत है। अगला प्रश्न है दोस्तों, 19 नंबर प्रश्न है दोस्तों, केकर अंगना ही बांस बूदा नाय रे भाई, केकर अंगना ही भैर पंजना। कन्या मायक अंगना ही बांस बूदा नाय रे भाई भैर पंजना, ई कौन गीत हकई? ए झूमर, बी झुमटा, सी खेमटा और डी डमकच। दोस्तों यह कौन सा गीत है? केकर अंगना ही बांस बूदा नारे भाई, केकर अंगना ही भैर बंजना, भैर बजना। कन्या मायक अंगना ही बांस बूदा ना रे भाई भैर बजना, ई कौन गीत हकई? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा बी झुमटा। दोस्तों यह जो गीत है यह झुमटा गीत है। अगला प्रश्न है दोस्तों, केकर पोखरिए झिलमिल पनिया, केकर पोखरिए सवाल, केकर पोखरिए रेहू कतलवा, केहू बिगे महाजाल, ई कौन गीत हकई? ए झूमर, बी झुमटा, सी खेमटा और डी डमकच। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा बी झुमटा गीत है। दोस्तों यह गीत कुछ इस प्रकार से गाया जाता है, केकर पोखरिया झिलमिल पनिया, केकर पोखरिया सवाल हो, केकर पोखरिया झिलमिल पनिया, केकर पोखरिया सवाल हो, केकर पोखरिए रेहू का तलवा, अरे केकर पोखरिए रेहू के तलवा, केहू बिगे महाजाल हो, केकर पोखरिए रेहू का तलवा, केहू बिगे महाजाल हो। अरे ससुर पोखरिए झिलमिल पनिया, भैंसुर पोखरिए सवाल हो, ससुर पोखरिए झिलमिल पनिया, ससुर पोखरिए झिलमिल पनिया, भैंसुर पोखरिए सवाल हो। अरे स्वामी पोखरिए रेहू कतलुआ, केटे भेग
अरे केटे बिगे महाजाल हो। तो इस प्रकार से गीत है दोस्तों यह झूमर। कुछ मैं गाने का प्रयास किया इस गीत को। यह जो गीत है दोस्तों यह झुमटा गीत है, तो इसका करेक्ट आंसर बी है। इस प्रकार से यह गीत गाया जाता है हमारी महिलाओं के, हमारी माताओं बहनों के द्वारा। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, बाप के अंगना ही एक गाछ निमिया, पहर निमिया डोले, बाबा आँखी नींदो नाही, मैया आँखी नींदो नाही। ई गीते नीम गाछ केकर प्रतीक हकई? ए लड़का के, बी लड़की के, सी छायर के और डी केकरो ना। दोस्तों यह जो गीत है, बाप के अंगना ही एक गाछ निमिया, पहर पहर निमिया डोले, बाप आँखी नींदो नाही, मैये आँखें नींदो नहीं। दोस्तों इस जो गीत है इसमें नीम गाछ किसको कहा जा रहा है, किसके लिए यह प्रतीक है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों बी, लड़की के लिए। जब लड़की जब रहती है अपने घर में तो वही उसके पिताजी बोलते हैं कि पापा के अंगनमा ही एक गाछ निमिया, पहर पहर निमिया डोले, बाप आँखें नींदो नहीं, माँ की आँखें नींदो नहीं। यानी जब लड़की होती है अपने घर में तो उसके घर में माँ पिताजी बहुत खुश होते हैं, और जब विदाई हो जाती है तो उसके माँ और पिताजी सो नहीं पाते हैं। तो इस जो गीत गाया जाता है, तो ये जो गीत में नीम गाछ का प्रतीक है वो लड़की के लिए कहा गया है। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, कते नींद सुतले पैन डूबी मैया, जात्री छकलो दुआर, तोहर पानी करब ई नेग जानी, राखब कुले के रीत। ये कौन नेक के गीत है? दोस्तों यह कौन सा नेक का गीत है? ये दुआर छका, बी पानी काटा पानी सा, सी अमलो पिया और डी पोखर कोड़ा। दोस्तों यह कौन सा नेग में इस गीत को गाया जाता है? करते नींदे सुतले पैन डूबी मैया, जात्री छकलो दुआर, तोहर पानी करब ई नेग जानी, राखब कुले के रीत। यह जो दोस्तों, तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी, पानी काटा पानी सहा नेग में दोस्तों इस गीत को गाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों। अगला प्रश्न में है, चला बहिन पानी सहे जाइब, बेटा बेटी कलश सगाई गो, ई कौन नेक के गीत है? दोस्तों यह कौन सा नेक का गीत है? ए पानी सहा पानी काटा, बी अमलो पिया, सी कलसा थापा और डी पोखर कोड़ा। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ए, पानी सहा पानी काटा। यह भी पानी सहा और पानी काटा का ही गीत है। चलो बहन पानी सहे जाइब, बेटा बेटी कलश सगाए गो, जो इस नेग के गीत का है, पानी सहा गीत है, यह नेग का गीत है दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न है, के तोरा अब अमलो रोपला, के अमलो पियतो हो, बाबा हमर आंबा रोपैल आजी अमलो पियतो हो। ये गीत कौन नेग के हकई? दोस्तों यह गीत जो है कौन सा नेग में यह गीत को गाया जाता है? ए अमलो पिया, बी कलसा थापा, सी पानी सहा और डी दुआर छका। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ए अमलो पिया। तो आप लोग को पता ही चल गया होगा गीत से कि जहाँ आया अमलो पियतो हो तो ये समझ जाइएगा कि अमलो पिया का गीत है, क्योंकि दोस्तों सारा जो गीत है उसी में कुछ ना कुछ ही रहता है जिससे आप लोगों को आंसर पता ही चल जाएगा। के तोरा अब अमलो रोपला, कौन आमा पियतो हो, बाबा हमर आमा रोपैल आजी अमलो पियत हो। तो ये अमलो पिया का गीत है दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न है, तोर माय सकल हलो अरंडी पाते, हम सकब पान पाते रे, ई कौन नेक के गीत है? दोस्तों यह कौन सा नेक का गीत है? तोर माय सकलो अरंडी के पाते और हम सकब पान पाते गे, ई कौन नेक का गीत है? ए परछन, बी विदाई, सी दुआर छेका और डी पाइन काटा। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ए परछन। परछन के लिए दोस्तों जब परछा जाता है लड़का या लड़की को तो यह गीत गाया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, जोड़ा सुपड़िया भैया भेजलो, तैयो नाय भैया आवल, अपना चुनरिया
घीजा ढारलो भैया के नाम उठैले हो, ई कौन नेक के गीत है कई। दोस्तों यह कौन सा नेक का गीत है। जोड़ले सुपरिया भैया भेजलो तैयो नाय भैया आवले, अपने चुनरिया से घिया ढार लो भैया का नाम उठैलो। ये जो गीत है यह कौन सा नेक का गीत है। घिया ढारेक, कलश थापेक, चुमावन करेक और हल्दी चढ़ेक। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ए घिया ढारेक के लिए यह गीत है। अगला प्रश्न है दोस्तों, ना जानू छोट भैया ना जानू बड़, ना जानू छोट भैया ना जानू बड़, भट्टा ससुर घारे दहेज कर दिखाई दिले, तबे तो दुआर छोड़ब हो। ई कौन नेक के गीत है कई। ए दुआर छका, बी पानी साहा, सी पोखर कोड़ा और डी परिछन। दोस्तों यह जो गीत है यह कौन सा है दोस्तों, तो इसका करेक्ट आंसर है ये दुआर छके के लिए यह गीत गाया जाता है कि ना जानू छोट भैया ना जानू बड़, मतलब नहीं जानते हैं छोट है कि बड़ है। भट्टा ससुरे घारे दहेज कर दिखाई दिले, तबे तो दुआर छोड़ब हो, मतलब जो भी कुछ दहेज में जो भी दिया है उसको दिखा देंगे तब ये दुआर छेकने मतलब दुआर छोड़ेंगे। तो ये दुआर छेका गीत के लिए यह गीत गाया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, समधी विदाई मांगी पहले सांझे ले बेटी किरण फूटी गेल, उठू उठू गे बेटी खाऊं दही भात, उठू उठू गे बेटी खाऊं दही भात। ये कौन नेक के गीत है कई। ए विदाई नेक, सी परिछन, ए विदाई नेक, बी परिछन, सी सिंदूरदान और डी केहुनाय। दोस्तों यह कौन सा नेक का गीत है कि समधी विदाई मांगे पहले सांझ ले बेटी किरण फूटी गेल, उठू उठू गे बेटी खाऊं दही भात। तो दोस्तों आप लोग गीत में ही समझ गए होंगे कि विदाई है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या चीज़ होगा, विदाई नेक का यह गीत है। अगला प्रश्न है दोस्तों, केहू देते साया साड़ी केहू देते साल गे, केहू देते सिंधाई सिंदूरे राखब संभाए, ई कौन नेक के गीत है। ए सिंदूरदान, बी परिछन, सी कलसा थापा और डी हल्दी चढ़ा। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ए सिंदूरदान का यह गीत है कि केहू देते साया साड़ी केहू देते साल गे, केहू देते सिंधाय सिंदूरे राखब संभाए। तो ये इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ए सिंदूरदान का यह गीत है। अगला प्रश्न है दोस्तों, समधी भड़ुआ आनल मड़ुआ गुंडी से चखू नाय उखरे हो, ये कौन नेक के गीत है। दोस्तों यह कौन सा नेक का गीत है कि समधी भाड़ुआ आनल मड़ुआ गुंडी से चखू नाय उखरे हो, ये कौन नेक के गीत है। ए लगन बांधा नेक, बी कलसा थापेक, सी चौक पूरा नेक और डी पानी सहा नेक। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा सी चौक पूरा नेक का गीत है। जब दोस्तों गीत में आप लोगों को पता ही होगा कि जो शादी विवाह में हास्य गीत भी होते हैं जिसको मतलब समधी को गाली के तरह से दिया जाता है, तो ये भी उसी प्रकार का गीत है। यह जो गीत गाया जाता है ये चौक पूरा नेक है। यह पूछा जा सकता है इसको इस प्रकार से कि यह किस प्रकार का गीत है, हास्य गीत है या विदाई गीत है, इस प्रकार से कुछ भी। तो ये दोस्तों ये हास्य गीत का एक प्रकार है, मतलब जब गाली दिया जाता है समधी को हंसी के तौर पर, तो ये गीत भी गाया जाता है। तो ये चौक पूरा नेक में यह गीत गाया जाता है। तो यदि यह पूछा जाए कि किस प्रकार का गीत है तो हास्य गीत है ये दोस्तों। तो दोस्तों यदि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।